दोस्तों आज की जो वीडियो है वो क्लियर विंग की क्वालिटी के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ रेनबो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता अभी तक कि रेनबो में जो पर होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है और उसका ताल्लुक जो नेकलेस का स्पॉट थ्रॉट स्पॉट होता है उससे होता है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले हमने डिटेल में रेनबो के ऊपर हर फीचर के ऊपर वीडियो बनाई है। डबल फैक्टर गोल्डन फेस पे बनाई है, सिंगल फैक्टर, इसी तरह से हमने उसके बॉडी कलर पे बनाई है। सिंगल फैक्टर रेनबो क्या होता है, डबल फैक्टर रेनबो क्या होता है, ठीक है, और लो क्वालिटी का रेनबो क्या होता है, हाई क्वालिटी का रेनबो क्या होता है, तमाम चीज़ों पे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीदर्स की क्वालिटी के ऊपर होगा। अच्छा, फीदर की क्वालिटी पे जाने से पहले, क्योंकि आगे वीडियो में चल कर के मैं कुछ चीज़ें लिंक कर रहूँगा थ्रॉट स्पॉट से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि थ्रॉट स्पॉट क्या होता है और ये वीडियो में मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि थ्रॉट स्पॉट क्या होता है। देखो आप लोग, तो आप लोग ये देखो कि ये जो नीचे वाले 3 स्पॉट या 2 स्पॉट होते हैं यूजुअली, ये कहलाते हैं थ्रॉट स्पॉट, जो ब्लैक कलर से शो हो रहा है, ठीक है, और जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो चीक पैच कहलाता है। अच्छा, अक्सर लोगों को चीक पैच तो पता है वॉयलेट कलर का ही होता है, जैसे इस बजरी का है इसी कलर का होता है चीक पैच ना, रेनबो बर्डजीज का। लेकिन थ्रॉट स्पॉट के अंदर एक कहानी है जो कि आगे चल करके मैं इस वीडियो में बता रहूँगा। तो जब मैं थ्रॉट स्पॉट की बात करूँ या नेकलेस स्पॉट की बात करूँ, आप समझ जाना कि ये जो ब्लैक वाले स्पॉट है ना, इनकी बात हो रही है, क्योंकि आगे चल करके वीडियो में मैं आपको विंग्स की क्वालिटी को लिंक कर रहा हूँ थ्रॉट स्पॉट की क्वालिटी से, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए थ्रॉट स्पॉट बता रहा हूँ, ये बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वक्त, जो एक्सपीरियंस रेनबो के ब्रीडर्स हैं ना उनके लिए है, ये आम बंदे के लिए है भी नहीं। लेकिन अगर कोई न्यू कमर होगा तो समझो कि उसको बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज बहुत जल्दी मिल जाएगी। देखो, थ्रॉट स्पॉट या नेकलेस स्पॉट जिसको मैं कह रहा हूँ, उसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है। देखो, एक आम बजरी के अंदर जो ये थ्रॉट स्पॉट होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और जो ये क्लियर विंग के अंदर होते हैं, इसके अंदर ये स्पॉट होते हैं मिसाल के तौर पे आपके लाइट कलर में होता है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई, इसके अंदर ये सारे क्लियर विंग आ गए ना, क्लियर विंग फैमिली होती है रेनबो। अब आप क्लियर विंग में जो थ्रॉट स्पॉट है, जिसको नेकलेस स्पॉट कह रहा हूँ मैं, वो देखो कितना लाइट होता है, ठीक है। जब भी कोई बर्ड अच्छा क्लियर विंग होगा, ये थ्रॉट स्पॉट लाइट से लाइट होता चला जाएगा। और अगर बहुत ही हाई क्वालिटी का रेनबो है तो उसका थ्रॉट स्पॉट बहुत ही लाइट होगा, इतना लाइट होगा कि बहुत गौर से देखने में पता चलेगा कि थ्रॉट स्पॉट है या नहीं है। तो थ्रॉट स्पॉट जो होता है भाई लाइट होता है। इन शॉर्ट आपको आसान अल्फाज में समझा दिया कि जो रेनबो का या क्लियर विंग का अच्छी क्वालिटी का क्लियर विंग होगा, जो उसका थ्रॉट स्पॉट लाइट होगा। अच्छा, अब मैं आगे चल के लेकर बताता हूँ आपको कि थ्रॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन आप लोगों को यहाँ तक मैंने समझा दिया कि भाई थ्रॉट स्पॉट क्या होता है, चीक पैच क्या होता है, ठीक है ना। थ्रॉट स्पॉट का लाइट होना से क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको समझा चुका हूँ, समझाऊंगा बाद में। अब आ जाओ आप लोग विंग्स के ऊपर। अब ये जो काट रहा है ना विंग, ये सेकेंडरी फीदर, और ये जो प्राइमरी फीदर्स हैं, ये आगे के फ्रंट वाले जो शोल्डर के फीदर होते हैं, ये होते हैं। अब ये जहाँ पे अंगूठा रखा हुआ है ना, ये वाले फीदर्स जो होते हैं ना, मैं इनकी बात करूँगा, यानी कि ये जो जहाँ अंगूठा रखा हुआ है, इस जगह के ऊपर हम क्लियर विंग रेनबो में कैसा होता है, उसकी हाई क्वालिटी क्या होती है, लो क्वालिटी क्या होती है, हम वो बात कर रहे होंगे। तो जिस जगह पे अंगूठा रखा हुआ है, समझ लो कि उस जगह की मेनली बात हो रही होगी, सेकेंडरी फीदर्स की बात नहीं हो रही होगी, प्राइमरी फीदर की बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि रेनबो में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेकेंडरी फीदर और प्राइमरी फीदर गिरे होते हैं रेनबो के, ठीक है ना। अब ये आप जो जिन फीदर्स की बात हो रही है वो देख लो, आप इसमें लिखा हुआ विंग कोवर्ट्स। विंग कोवर्ट्स के नाम से जो फीदर लिखे हुए ना, बेसिकली हम उनकी बात कर रहे होंगे। सेकेंडरी फ्लाइट और प्राइमरी फ्लाइट की बात नहीं कर रहे होंगे, वो तो गिरे होते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्पैंगल और रेनबो में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अभी विंग कोवर्ट्स जो है ना उसकी बात कर रहे होंगे, और नेकलेस स्पॉट या थ्रॉट स्पॉट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, नॉर्मल बजरी जो होता है उसका तो थ्रॉट स्पॉट ब्लैक होता है, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि नॉर्मल बजरी जो होता है जिसमें ब्लैक मार्किंग होती है, उसका थ्रॉट स्पॉट होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो फुल बॉडी कलर ग्रेविंग होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, जिनके परों पे डर्टी मार्किंग होती है। जो उड़ने वाले पर होते हैं उनको छोड़ करके जहाँ पे अंगूठा रखा हुआ था, जिनको कोवर्ट विंग्स कह रहा था, वहाँ पे अगर आप देखो तो ब्लैक स्पॉट्स है, ठीक है, क्लियर ही पता चल रहा है। और जो इनके थ्रॉट स्पॉट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गहरे डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये फुल बॉडी कलर ग्रे विंग है, ये क्लियर विंग नहीं है। अच्छा, अब आप 3 बर्ड्स के बीच में क्लियर विंग बर्ड बैठा हुआ है।
आप उसको भी देख सकते हो कि उसके अंदर बाकायदा पता चल रहा है कि फुल बॉडी कलर ग्रे विंग के बीच में एक क्लियर विंग बैठा हुआ है। तो जो क्लियर विंग होगा और जो फुल बॉडी कलर ग्रे विंग होगा उसके दरमियान फ़र्क पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फुल बॉडी कलर विंग में बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्किंग आई हुई होती है और क्लियर विंग के अंदर वो ब्लैक मार्किंग होती ही नहीं है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है, इस तरह के बर्ड पे आती है जिसके अंदर क्लियर विंग की मार्किंग भी आ रही होती है और ब्लैक मार्किंग भी आ रही होती है। तो ऐसे बर्ड के अंदर जब आप आ जाओ तो आपको जो थ्रॉट स्पॉट होता है ना वो चेक करना पड़ता है। अब अगर इसका थ्रॉट स्पॉट ब्लैक के बजाय लाइट होता, बिल्कुल कलर में लाइट ग्रेइश सा होता है, जैसे मैंने आपको क्लियर विंग का शुरू में दिखाया था, तो फिर हम इसको क्लियर विंग में काउंट करते। लेकिन इस वक्त इसके पर के ऊपर ब्लैक स्पॉट ज़्यादा थे और हमने इसका थ्रॉट स्पॉट देखा तो वो क्लियर विंग में नहीं, फुल बॉडी कलर ग्रे विंग। अब आप देखो पीछे मादा फुल बॉडी कलर ग्रे विंग की बैठी हुई है और जो नर है ना उसका थ्रॉट स्पॉट देखो बहुत लाइट है, तो इसका मतलब ये नर क्लियर विंग हो गया। जबकि अगर इस नर को अगर कोई अकेले में दिखाता ना आपको और सामने जो है वो इसके मादा नहीं बैठी हुई होती, तो आप लोग समझते कि ये फुल बॉडी कलर ग्रे विंग है, लेकिन ये क्लियर विंग है। क्यों? क्योंकि इसका थ्रॉट स्पॉट आप देखो बहुत ही लाइट कलर का है। ठीक है, अब आ जाओ, आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि भाई फुल बॉडी कलर विंग ग्रे विंग और क्लियर विंग के अंदर पहचानना। अब देखो ये जो ऊपर वाला नर है उसका जो थ्रॉट स्पॉट है वो डार्क कलर का ब्लैकिश की तरफ है, तो ये फुल बॉडी कलर ग्रे विंग आएगा। अब इसी तरह जो मादा है ना उसकी बॉडी कलर खुद ही बता रहा है कि वो फुल बॉडी कलर ग्रे विंग है, लेकिन अगर आप गौर करो तो उसका थ्रॉट स्पॉट लाइट से कलर का है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, फिर ये वाला जो बर्ड है, आप बताओ आप लोग क्या है। देखो कुछ लोग ना इसको फुल बॉडी कलर ग्रे विंग कह देते हैं, जबकि ये बर्ड फुल बॉडी कलर ग्रे विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो थ्रॉट स्पॉट है ना, आप गौर करो वो कितना लाइट कलर का है। ये बर्ड क्लियर विंग बर्ड है। ठीक है, कुछ लोग इसको क्लियर विंग नहीं मानते, वो एक अलग बात है। अच्छा देखो, क्लियर विंग बर्ड की पहचान क्या होगी कि उसकी बॉडी के कलर की ऊपर जो मार्किंग है ना वो लाइट सी होगी। अब इसकी जो मार्किंग नज़र आ रही है वो लाइट ग्रे है। कुछ लोग इसको फुल बॉडी कलर ग्रे विंग कहते हैं, जबकि फुल बॉडी कलर की ग्रे विंग मैंने आपको दिखाया उनकी मार्किंग बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैकिश टाइप की होती है, जबकि इसकी मार्किंग ग्रेइश टाइप की है। अगर मार्किंग ग्रेइश टाइप की हो गई और उसका थ्रॉट स्पॉट बहुत लाइट हो गया जैसे इसका लाइट है, तो ये क्लियर विंग बर्ड में आ जाता है और ये क्लियर विंग बर्ड ही होता है। ये एक प्योर रेनबो है क्लियर विंग बर्ड के अंदर, जिसके अंदर ग्रे लाइट से ग्रे से निशान आ रहे हैं और उसके आगे अगर आप देखो तो इसकी बॉडी कलर के हिसाब से राउंड कोवर्ट विंग्स जो थे वो भी ब्लू कलर से घूम रहे हैं। ऐसा बर्ड क्लियर विंग होता है। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि क्लियर विंग में अच्छी क्वालिटी नहीं है ये। ठीक है, अब आपको जो मैं आज का टॉपिक है ना वो है ही ये कि क्लियर विंग की अच्छी क्वालिटी क्या होती है। तो दोस्तों ये जो मैं अभी आपको बर्ड दिखा रहा हूँ तो ये तो क्लियर विंग है। ठीक है, इसका मतलब ये प्योर रेनबो भी है, ये प्योर रेनबो का पट्टा भी है। और अगर कोई कहे कि ये क्लियर विंग नहीं है FBG है तो वो बेवकूफ़ है, वो आपको पागल बना रहा है। ये है क्लियर विंग। ठीक है, अब ये लो क्वालिटी का क्लियर विंग है वो एक अलग बात है। क्लियर विंग में भी हाई क्वालिटी होती है। अच्छा वैसे टेक्निकली तो यूज़ नहीं करते कि जैसे क्लियर विंग सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर क्लियर विंग ऐसा टर्म यूज़ करते नहीं है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी वीडियो में लेट सपोज समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं कि समझो कि ये सिंगल फैक्टर क्लियर विंग है, ठीक है, तो डबल फैक्टर क्लियर विंग क्या होता है और टॉप क्वालिटी का क्लियर विंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आगे चल करके आपको इस वीडियो में बता रहूँगा। तो यहाँ तक इस टॉपिक को रखते हैं पार्ट 1। ठीक है, अब मैं इसके आगे जो बनाऊँगा वीडियो वो होगी पार्ट 2। आप लोग वो वीडियो देखो, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि टॉप क्वालिटी का क्लियर विंग यानी कि अगर मैं इसको सिंगल फैक्टर कह रहा हूँ तो डबल फैक्टर क्लियर विंग कैसा होता है, और उसके बाद जो टॉप क्वालिटी का यानी डबल भी नहीं ट्रिपल फैक्टर या चौबल फैक्टर क्लियर विंग होता है वो किस क्वालिटी का होता है, उसके परों की क्वालिटी कैसी होती है दिखने में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई पार्ट 2 को ज़रूर देखो, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर।